आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम रवि है और आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले सन 2002 में मैंने महातंत्र योग की साधना में दीक्षा प्राप्त की अपने गुरुजी डॉक्टर रमेश परमहंस से। अपने गुरुजी की लेखनी से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, साथ ही कुछ अन्य रिसोर्सेज से भी मैंने खोजबीन की व्यक्तिगत स्तर पे। तो सबसे पहले तो जो बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि ये जो महातंत्र योग की साधना है, जो जिसमें मैंने गुरुजी से दीक्षा प्राप्त की थी, ये तंत्र की मध्यम साधना है, मध्यम मार्गीय साधना है। ये दरअसल तंत्र का योग मार्ग है। ये वाम मार्ग या दक्षिण पंथ नहीं है। ये तंत्र का ध्यान मार्ग है। और चूंकि ये तंत्र का ध्यान मार्ग है, अमूमन जो इससे रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसका वेग अधिक होता है। जो संभावना है वो ज़्यादा तीव्र होती है। मेरे गुरुजी ने जो अपने गुरु हैं उनके विषय में कुछ बातें लिखी और उनकी लेखनी से ही मुझे उनके गुरुओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और सच कहूँ तो जो सबसे पहले महाअवतार बाबा जी के बारे में भी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो अपने गुरुजी के आश्रम से हुई। बल्कि आश्रम से मैं नहीं कहूँगा, गुरुजी का एक शिष्य था जो मेरा गुरु भाई भी था। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तब उसने मुझे बताया था कि अपने गुरुजी के जो गुरु हैं उनकी उम्र 2000 वर्ष से ऊपर है। और तब उसने मुझे बताया था कि महर्षि मातंग करके कोई गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी करके, जो गुरु जी के गुरु हैं। और वहीं से प्रेरित होकर शायद मैंने इधर उधर किताबें ढूंढना शुरू की और उसी वक्त मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली थी जो योगानंद परमहंस जी की है। और वहीं से मुझे बाबा जी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। फिर तो जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई गुरु जी की लेखनी से और अन्य सोर्सेस से, अन्य स्रोतों से, वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि दो बंदे थे, जहाँ तक मुझे उनके नाम याद हैं, एक का नाम बसंत था और दूसरे का नाम प्रमोद। तो ये दोनों बंदे जो हैं, कुछ भाग्य का लेखा जोखा ऐसा रहा कि दोनों ही सत्य की खोज में निकले हुए थे। दोनों ही नए लड़के थे, ज़्यादा एज थी नहीं। दोनों ही सच की तलाश में निकले हुए थे। दोनों ही आध्यात्मिक किस्म के युवक थे। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि दोनों ही मिल गए, दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों साथ हो लिए। और दरअसल इनका जो मकसद था वो था
किसी ऐसे उच्च स्थान पर पहुंचना, किसी ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचना जहां से इनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए रास्ता मिल सके, इनका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो सके। तो उस कड़ी में दोनों कॉमन पॉइंट पे पहुंचे। दोनों का कॉमन मत ये था कि हमें सिद्धाश्रम चलना चाहिए, तिब्बत। इन्होंने भी शायद सुना होगा कहीं से सिद्धाश्रम के बारे में। तो इन दोनों लोगों ने यात्रा की तिब्बत की। तिब्बत गए, वहां भटके इधर उधर। भटकने के बाद में इन्हें पता चला कि सिद्धाश्रम से कुछ साधु आते हैं कभी कभार दैनिक ज़रूरतों का सामान लेने के लिए, खाने पीने की वस्तु वगैरह हो गई। And this is talking, this is something I am telling you on the basis of the literature I have gone through. That's not my personal experience. तो ये जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की बातों में बहुत से तर्क वितर्क भी हो सकते हैं कि जब वहाँ इतने उच्च कोटि के संत रहते हैं, सब कुछ वहीं हो जाता है, तो उनको खाने पीने के सामान की क्या ज़रूरत। तो मुझे जानकारी नहीं कि वो क्यों खाने पीने का सामान लेने आते थे वहाँ से, मगर वहाँ के लोकल लोग ऐसा मानते थे या जानते थे कि सिद्धाश्रम से कुछ साधु, जो भी 1-2 की संख्या में आते हों, वो आते हैं और कुछ सामग्री ले जाते हैं। इन लोगों ने जैसे तैसे ये बात पता लगा ली, इनको जानकारी हुई, और ये भी पता लगा लिया कि कब कहाँ आएंगे। अगली बार जब वो लोग आए, इन लोगों ने इंतज़ार किया, जितने भी दिन किया हो बाज़ार में, इन दोनों लोगों ने इंतज़ार किया। और जब वो साधु आए और वापस जाने लगे सिद्धाश्रम के लिए, तो ये उनके पीछे पड़ गए। ये दोनों लड़के उनके पीछे पड़ गए कि हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए। उन्होंने बहुत मना किया, एंटरटेन नहीं किया बिल्कुल भी इनको, मगर ये माने नहीं। उसी टाइम पर आखिरकार जब वो लोग परेशान हो गए इनको मना करते करते, ये नहीं माने, तो उन्होंने इनकी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें इनको चोट वगैरह भी लगी। मगर इन्होंने उनको छोड़ा नहीं, उनके पैर नहीं छोड़े फिर भी। अंततः साधु जो है, जो भी बुद्धिस्ट रहे हों या जैसे भी मंक्स थे, वो तैयार हो गए इनको ले जाने के लिए। इनको ले गए साथ में, सिद्धाश्रम ले गए। सिद्धाश्रम के जब द्वार पे पहुंच गए हैं, ऐसा लिखा है कि when they reached the gates of सिद्धाश्रम, they were told to wait outside. उनको बाहर इंतज़ार करने के लिए बोला गया। फिर शायद वो साधु अंदर गए होंगे, उन्होंने वहाँ बात रखी होगी। तो बाहर आकर इनको ये खबर दी गई कि प्रमोद और बसंत, बसंत जो है मेरे ख्याल से पूर्णानंद जी का नाम था, जो आगे चल के ये मतलब एक जन आगे चल के पूर्णानंद बने और एक जन सर्वानंद बने। तो बसंत का ही नाम जो है शायद पूर्णानंद था। नाम इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी है, मेन बात तो ये है कि हुआ क्या। तो ये बोला गया कि जो पूर्णानंद, जो भविष्य में पूर्णानंद बने, वो तो भीतर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वर्तमान आध्यात्मिक विकास की अवस्था है वो उनको अलाउ करती है सिद्धाश्रम में प्रवेश के लिए। लेकिन जो सर्वानंद बने, उनकी जो वर्तमान अवस्था थी वो
उसके हिसाब से एलिजिबल नहीं थे अंदर जाने के लिए। तो उनसे बोला गया कि उन्हें 1 महीने बाहर रहकर तप करना होगा, साधना करनी होगी, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। पूर्णानंद चूंकि काफ़ी टाइम साथ में रहे थे सर्वानंद जी के, सत्य की खोज में दोनों साथ में थे, लंबा समय गुजारा, लंबी तकलीफ सही, साथ में चर्चाएं की होंगी, दोस्ती हुई होगी, अपनापन हुआ होगा, गहरापन हुआ होगा। पूर्णानंद जी ने भी रिफ्यूज कर दिया कि आई विल नॉट एंटर द गेट्स ऑफ आश्रम विदाउट सर्वानंदा। तो पूर्णानंद ने भी मना कर दिया कि मैं भीतर नहीं जाऊंगा इनके बिना। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों लोगों को आश्रम के बाहर ही रुकना पड़ा। 1 महीने तक दोनों लोग रुके, बाहरी कॉन्टेम्पलेशन या तपस्या बाहरी की उन्होंने। 1 महीने के बाद उनको आश्रम में प्रवेश दे दिया गया। जब वो गए आश्रम के भीतर तो उन्हें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। कुछ का एक्सप्लेनेशन मेरे गुरुजी ने दिया हुआ है कि कहते हैं, और उसमें शायद उन्होंने पंडित गोपीनाथ कविराज जी का भी जो सिद्ध भूमि ज्ञानगंज उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है, चूँकि मैंने वो पुस्तक पढ़ी नहीं पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत पढ़ी थी लेकिन नहीं पढ़ पाया, तो शायद जो भी उन्होंने रेफरेंस दिया है ज्ञानगंज का, उससे भी कुछ रेफरेंस लिया है गुरुजी ने। क्योंकि मेरे गुरुजी भी गोपीनाथ कविराज जी के साथ भी रहे बनारस में, और आचार्य लक्ष्मण जू को जो लोग जानते हों, उनके साथ भी रहे। तो गुरुजी भी उस वक्त के काफ़ी अच्छे गुरुओं के साथ में, जिनको हम मानते हैं, और ख़ास तौर से जिनकी तंत्र क्षेत्र में या फिर सिद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा थी, उन गुरुओं के पास रहकर गुरुजी ने काफ़ी समय बिताया। तो गोपीनाथ जी के जो रेफरेंस था, जो भी था, शायद वहाँ से कुछ लिया, लेकिन जो गुरुजी ने लिखा है वो उन्होंने बताया है कि जब ये लोग वहाँ पर गए तो एक चीज़ तो इनकी जानकारी में आई, वायु दुर्ग। अंग्रेजी में हम कहावत कहते हैं, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना। लेकिन सिद्धाश्रम में इनके अकॉर्डिंग एक्चुअली में हवा में दुर्ग मौजूद हैं, हवा में किले मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, वो सिर्फ जो वहीं के एडवांस सीकर्स हैं वो उनको देख सकते हैं। अब साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर बहुत ही पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, सैकड़ों हज़ारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनमें गूढ़ विद्याएं, तंत्र विद्याएं और योग विद्याएं, इन सब चीज़ों का वर्णन है। और उसका एक्सेस सिर्फ उच्च कोटि के जो संत हैं, जो साधु हैं, सिद्ध हैं, उनके पास में है, जो सिद्धाश्रम के ही रेजिडेंट्स हैं, सिद्धाश्रम में ही जो रहते हैं। उसके अलावा एक बात और उन्होंने लिखी है कि वहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे पांडवों के समय के हथियार रखे हुए हैं। महाभारत में जो युद्ध में हथियार इस्तेमाल किए गए थे, कितने रखे हैं, कितनी क्वांटिटी में रखे हैं, इसकी मुझे कतई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि वहाँ पर पांडवों के समय के वेपन्स भी रखे हुए हैं। सिद्धाश्रम के विषय में कहूँ तो जितने लोगों ने भी सिद्धाश्रम के विषय में बताया है, जैसे मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने ये बात बताई, मैंने देखा है कि हर व्यक्ति ने थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ कुछ कुछ अलग अलग बात बताई है। जैसे श्रीमाली जी ने कुछ और बताया, श्रीमाली जी ने बताया कि वहाँ पे जितने भी अवतार हुए हैं अभी तक, और बड़े बड़े जो तपस्वी मुनि हैं, बड़े बड़े अघोरी हुए, तांत्रिक हुए, योगी हुए,
वो सब आज भी सशरीर वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अप्सराएँ, देव, गंधर्व वगैरह वहाँ पे यूं ही देखने को मिल जाते हैं। और वो एक पूरा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे सिद्धों की मर्जी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी रिसेंटली एक बुक आई थी, कोई शंकर स्वामी करके हैं, उन्होंने बोला है कि वो आ, मतलब इट्स मोर लाइक अ स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाले की तरह है कि जितना उसके पास जाओ उतना वो दूर जाता जाता है और उसका जो एरिया है वो छोटा होता जाता है एंट्रेंस का, और जितना आप शिफ्ट होते जाओगे उतना वो और ज़्यादा शिफ्ट होता जाता है। तो जब तक वहाँ के लोग नहीं चाहते, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। स्वामी राम का मुझे याद आता है तो उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर कुछ गुफाएं हैं और वहाँ आलू भून कर या जो कुछ सीजनल फल वैसे ही होते हैं, कंदमूल फल वगैरह, उनको भून भून के वो अपना इंतज़ाम करके रख लेते हैं और उसी से खाते हैं। और फायर लॉग्स इकट्ठे, वुडन लॉग्स इकट्ठे कर लेते हैं, लकड़ियाँ काफ़ी काट के रख लेते हैं जो विंटर्स के टाइम पे काम आती हैं वहाँ पे। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बताया है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्थान की माया भी है। वो जो बाहर से एक अंग्रेज आया था जिसने किताब लिखी थी, उसने भी ऐसे ही एक स्थान की किसी के वर्णन की थी जो कि मतलब रात भर वहाँ पे था वो, और उसके बाद वो नहीं मिला। और शायद दो सैनिक आए थे भाग के, जापान से आए थे, लड़ाई से कहाँ से आए थे, तो वो भी रात भर ऐसे ही किसी जगह पे रुके थे और फिर वो स्थान उनको नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धों की माया है, साधुओं की माया है, उस स्थान की माया है कि कोई भी व्यक्ति उसको टोटलिटी में जान नहीं पाता, जबकि इतने पहुँचे हुए संत जाते हैं। गोपीनाथ कविराज जी ने अलग वर्णन किया और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया उस जगह का, लेकिन सबके वर्णन में थोड़ा बहुत मतलब एक ठीक ठाक मेजर डिफरेंस था। ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरा पिक्चर उनको दिखाया ही नहीं गया, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन रखी गई, वरना एक ही जगह पे जाने वालों का वर्णन अलग अलग कैसे हो सकता है ना। तो ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। अच्छा, जो गुरुजी आगे लिखते हैं, आगे उन्होंने बताया है कि जब ये पूर्णानंद जी और सर्वानंद जी वहाँ पर गए तो कुछ ओकेजन था वहाँ पर, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन था, कोई अच्छा ओकेजन था। और ये बताते हैं कि वहाँ पर शायद 12 फीट या 14 फीट की लंबाई की एक स्टैचू रखी हुई है गुफा में। ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि वो कितने फिट की थी, लेकिन बहुत बड़ी है। मतलब एक इंसान अगर खड़ा होगा, एक अच्छी लंबाई वाला आदमी भी खड़ा होगा, तो वो भी शायद जो है उनके कमरिया इतना आएगा, इतनी बड़ी स्टैचू है वो। और वो स्टैचू, कहते हैं कि वो स्टैचू नहीं है, दरअसल वो एक जागृत संत हैं। और वो संत कोई और नहीं, जो हमारे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि महर्षि अंगीरा जी हैं। तो वो अंगीरा जी बैठे हुए हैं समाधि में वहाँ पर, और वो इतना जड़वत हो गए हैं उस जगह पर बैठे बैठे कि ऐसा लगता है मानो कोई स्टैचू रखा। और ऐसा भी कहते हैं कि, ऐसा भी बताया है गुरुजी ने कि वहाँ पर ऑब्वियसली उनको भी इन्फॉर्मेशन कहीं से पास हुई होगी, और जो बेस्ट सोर्स हो सकता है वो पूर्णानंद और सर्वानंद जी ही हो सकते हैं। तो पूर्णानंद जी ने और या सर्वानंद जी ने जो भी नॉलेज दी हो, उसके आधार पे उन्होंने बताया कि साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जब महर्षि अंगीरा जो है वो जागृत अवस्था में आते हैं। तो जागृत अवस्था में ऐसा नहीं है कि मतलब आँख खुल जाती है या वो कुछ बोलते हैं। वहाँ के जो स्पिरिचुअल मतलब सीकर्स, तो मैं क्या कहूँ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सिद्धाश्रम में रहते हैं, उनकी सबकी उम्र अच्छी खासी है, कोई 200 साल का, कोई 400 साल का, कोई 1000 साल का,
डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे। तो वो स्पिरिचुअली इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनको पहले से इस बात का भान हो जाता है कि गुरुजी अब जो है जागृत अवस्था में आने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि जब वो जागृत अवस्था में आते हैं तो उस स्टैचू से ओंकार की ध्वनि निसरत होती है, ओंकार की ध्वनि निकलती है, जिससे वहाँ के गुरु लोग, जो बाकी गुरु हैं जो रहते हैं वहाँ पे, जो साधक हैं, वो जान जाते हैं कि गुरुजी जागृत अवस्था में आ गए हैं। और वो उनके आसपास स्टैचू के दोनों तरफ कतारबद्ध होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और टेलीपैथिकली दे आर एबल टू गेट द मैसेज। उनको टेलीपैथिकली ही मानसिक लेवल पे मैसेज मिल जाता है कि गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो वो उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इस सब के बाद में वो जो समारोह वगैरह हुआ, पूर्णानंद और सर्वानंद जी वहाँ पर गए, तो जो उनकी दीक्षा हुई थी वो महर्षि अंगिरा के द्वारा हुई। आई एम नॉट 100% श्योर दो, जहाँ तक मुझे याद है यही लिखा था, क्योंकि किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और वो किताब मेरे पास है नहीं, समहाउ आई गॉट द एक्सेस टू इट। तो वो मैंने मतलब उसी टाइम पढ़ी थी जब मैंने दीक्षा ली थी, उसके 1 आध साल के भीतर। तो इट्स लॉन्ग, 17-18 साल हो गए मुझे पढ़े हुए किताब, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने यही लिखा है कि इनकी दीक्षा जो है वो अंगिरा जी से हुई, और उसके बाद उनकी साधना में जो देख रेख है, मतलब एक तो होता है कि टेक्निक सिखा दी गई, नाउ वेदर द पर्सन इज प्रैक्टिसिंग इट राइट और नॉट, ठीक है, वो किसी और को देखभाल दे दी गई। तो वो जो देखभाल है वो महाअवतार बाबा जी ने। तो 5 साल तक पूर्णानंद जी और सर्वानंद जी सिद्धाश्रम में थे और उन्होंने महातंत्र योग साधना की प्रैक्टिस की। इन 5 वर्षों में उन्हें जब भी शायद रिक्वायरमेंट रही होगी, तब महाअवतार बाबा जी का गाइडेंस उनको मिलता रहा। 5 वर्ष के बाद में उनसे बोला गया कि अब नाउ यू आर रेडी, यू हैव रीच्ड द पीक ऑफ योर प्रैक्टिस एंड यू हैव अटेन्ड व्हाट यू शुड हैव अटेन्ड। तुम्हें वो हासिल हो गया है जो इस साधना से तुम्हें हासिल होना चाहिए था। तो पूर्णानंद जी के मतलब अब तुम दोनों के ऊपर है, तुम चाहो तो रुक सकते हो या जा सकते हो। सर्वानंद जी चले गए और कहते हैं कि सर्वानंद जी जो है अफगानिस्तान की तरफ गए थे, और उनके हिसाब से जो उनके पैमानों पे खरा उतरे उस तरह का उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। तो कहते हैं कि सर्वानंद जी ने किसी को भी महातंत्र योग की दीक्षा नहीं दी, किसी को भी। और उसके बाद वो कहाँ गए, क्या हुआ, ये पूर्णतः अज्ञात है। जो पूर्णानंद जी थे उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये जब इतनी अच्छी साधना है और ये 5 वर्ष के समय में मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और उनको प्रैक्टिस जो है काफ़ी इजी लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको दुनियावी लोगों को भी सिखाऊं, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं जो एक अच्छी साधना की तलाश में हैं और साधना मार्ग से उपलब्धि चाहते हैं, मगर वो उनको उसका एक्सेस नहीं मिल पाता। तो ऐसा कहते हैं कि सिद्धाश्रम में रहते हुए आप इच्छा धारण नहीं कर सकते। अगर इच्छा है आपकी तो उस इच्छा पूर्ति के लिए, अगर वो सांसारिक इच्छा है तो आपको उस इच्छा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको सिद्धाश्रम में रहना है तो इच्छा विहीन रहना है। तो पूर्णानंद जी से बोला गया कि नाउ यू कैन लीव एंड यू कैन गो टू द प्लेन्स।
पूर्णानंद जी शायद ढाका आए, बांग्लादेश, चटगांव, कहाँ पे है, मेरे ख्याल से बांग्लादेश में ही है, आए। फिर आश्रम की स्थापना की उन्होंने, और उन्होंने प्रिंसली क्लास से लेके, मतलब राजघरानों से लेके एक आम व्यक्ति तक को उन्होंने दीक्षा दी, और शायद 700-800 लोगों के आसपास उन्होंने दीक्षा दी। जो भी वो इस साधना के बारे में बता सकते थे, जिस तरह से भी सहयोग कर सकते थे, उन्होंने किया। साधना बहुत ही सहज और सरल है, लेकिन उतनी ही ताकतवर भी है अगर उसको प्रैक्टिस अच्छे से किया जाए। दूसरी चीज़ सिद्धाश्रम से आई हुई डायरेक्ट साधना है। अपने आप में अपने आप में बहुत ही आनंदमय साधना भी है, और आपको काफ़ी कुछ अनुभूत भी करा सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में शायद ना कराए, वो परासत्ता की मर्जी है। मैं ये समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ के पीछे हाथ पैर धोकर पीछे पड़ ही जाता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता ही करता है। अगर किसी ने तय कर लिया है कि मुझे इस रास्ते पर चलकर जीवन में ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो आज नहीं तो कल वो ऊंचाइयां हासिल होती ही होती हैं। अच्छा, पूर्णानंद जी से जो है उनके जो क्लोज शिष्य बने, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी होगी और बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे पहुंचे भी होंगे, लेकिन जो उत्तराधिकारी के रूप में आगे चल के स्थित हुए वो थे भूमानंद परमहंस जी। भूमानंद जी जो है ये कॉलेज में लेक्चरर थे या प्रोफेसर थे संस्कृत के, या शायद प्रिंसिपल थे असम में। और ये इतना गोपनीय तरीके से अपनी साधना करते रहे कि पूर्णानंद जी के आखिरी टाइम तक, जब तक उन्होंने ये नहीं बता दिया कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, तब तक किसी को इस बात का डाउट भी नहीं हुआ कि ऐसा असाधारण आदमी भी जो है पूर्णानंद जी का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो इस प्रकार से पूर्णानंद जी के जो शिष्य थे वो भूमानंद परमहंस बने। भूमानंद जी ने इस साधना को आगे बढ़ाया। भूमानंद जी ने भी कई लोगों को दीक्षा दी। असम में कालीघाट में शायद उनका आश्रम है। भूमानंद जी के बाद में भूमानंद जी से दीक्षा ली जनार्दन परमहंस ने। जनार्दन स्वामी भी कहते थे उनको, और जनार्दन स्वामी जो है वो मेरे गुरु जी के डायरेक्ट गुरु थे। जनार्दन जी काफ़ी टाइम तक इधर उधर भटकते रहे सत्य की खोज में। बचपन में ही उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे वैसे ही, और वो एक्चुअली जानना चाहते थे कि मौत क्या होती है, सच क्या है, मौत क्या है। बहुत भटके इस चक्कर में। आज़ादी की लड़ाई वगैरह में भी शामिल रहे। तो उनके बारे में बताया है कि बाबू चित्तरंजन दास के साथ भी वो काफ़ी टाइम रहे, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई चित्तरंजन दास जी की, उसके बाद में जनार्दन जी ने ये अपना क्रांतिकारी वाला रास्ता छोड़ दिया। लेकिन तब तक उम्र काफ़ी हो चुकी थी, शायद 50-55 के आसपास, और प्यास दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। बहुत घूमे इधर उधर साधु संतों की टोली में, यहाँ वहाँ। तो एक घटना है इनके जीवन की जहाँ पे इनको किसी ने बताया कि तुम शमशान में जाके साधना करो, मुर्दे पे बैठ के साधना करोगे तो तुमको सिद्धि मिलेगी। इन्होंने साधना करना शुरू कर दी, 2 दिन 4 दिन की, लेकिन इन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा
मतलब टायरसम प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा थक जाते थे। एंड दिस वाज अगेंस्ट हिज नेचर, ये इनका स्वभाव नहीं था इस तरह की साधना करना, ठीक है। उसी बीच में क्या हुआ कि एक दिन ये साधना करके थक के पेड़ के किनारे बैठ के झपकी लग गई इनको। उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी आया और इनको भोजन दिया, पानी दिया। कहा बेटा तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारे योग्य साधना नहीं है, इसको तुम मत करो। और पानी और खाना दे के वो आदमी चला गया। तो कुछ क्षणों के अंतराल में ही जब इन्होंने पलट के देखा तो वो एक्चुअली वहाँ पे नहीं थे। तो इसको आप ये भी मान सकते हैं कि वो गायब हो गए वहाँ से, या फिर शायद जनार्दन जी की नज़र उनको पकड़ नहीं पाई। जनार्दन जी इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि इस आदमी को कैसे पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और ये कैसे पता कि मैं किसी सवाल जवाब की तलाश में हूँ जो इसने कहा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। काफ़ी सरप्राइज रहे वो। फिर वो फिर कीर्तन मंडली में घूमना शुरू कर दिया, इधर उधर इधर उधर। फिर एक लंबे अंतराल के बाद में, शायद 6 महीने या साल भर के बाद में, ये इनको जो है वो गुरु एक गली में फिर खड़े हुए दिखाई दिए। इन्होंने शीश झुकाया, पहचान गया कि वही हैं। मूछ मूछ कुछ नहीं पाया उस टाइम भी, और चले गए। उसके कुछ समय बाद जब ये कामाख्या गए हैं, कामाख्या में ये कुछ लोगों के साथ रहे, साधु संतों के साथ, लेकिन वहाँ भी इन्होंने कुछ सीन कर दिया। रात में चिल्लाने उल्लाने लग गए। मूर्ति के सामने जाके चिल्लाने विल्लाने लग गए कि मैं इतनी तत्परता से साधना करता रहा हूँ और मुझे अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है, मुझे जवाब दो। तो सीन कर दिया इन्होंने। तो जो कीर्तन मंडली वगैरह थी उन्होंने इनको निकाल दिया। और उसी बीच में एक चीज़ और भी हुई थी उससे पहले, कि जब ये साधुओं की मंडली के साथ घूम रहे थे तो ये नेपाल गए थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे उन लोगों ने इनको कुछ जड़ी बूटी वगैरह दी या हेलुसिनेटरी ड्रग्स दिए। अब शायद गांजा भांग टाइप का भी कुछ हो सकता है, लेकिन उससे ये 2-3 दिन मस्ती में पड़े रहे। इनको तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए, जैसे गांजा खाने वाले को या गांजा मारने वाले को या भांग खाने वाले को होते हैं, उस तरह के इनको एक्सपीरियंसेस हुए। शायद उससे ज़्यादा पावरफुल हुए होंगे अगर हेलुसिनेटरी ड्रग ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। तो क्या था मुझे नहीं पता। उन्होंने तो ये लिखा है कि ये बताया कि कोई औषधि थी। उससे हुआ क्या कि जब तक उनका ड्रग्स का असर रहा तब तक तो ये बहुत आनंदित रहे, लेकिन जब वो ड्रग्स का असर उतर गया तो इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। अब ये ऐसी चीज़ की तलाश में थे जिससे वो जो मज़ा इनको मिला 2 दिन 4 दिन का या जितने दिन का भी, वो मज़ा परमानेंट हो जाए। और फिर ये फिर से तलाश वलाश में गए और वही कामेरू कामाख्या में गए। वहाँ पर फिर इन्होंने पूछा किसी से कि यहाँ पे कोई आश्रम है जहाँ पे रात में रुका जा सके। तो इनको किसी ने भूमानंद जी के आश्रम का पता दिया, जो कि काली घाट में था वहीं असम में। तो ये माफ़ कीजिएगा, वहाँ पहुँचे और सामने भूमानंद जी को खड़ा पाया। जो भी प्रणाम वगैरह करना है अपना किया भैया, कुछ समय व्यतीत किया। और जिस वक्त इनकी पहले गुरु से मुलाकात हुई थी, हाँ मतलब ये जब काली घाट वगैरह छोड़ के जाने वाले थे, असम छोड़ के जाने वाले थे, तो शायद उसी वक्त जो है इनको विजन भी आया था, सपना भी आया था
हो तो वही साधु इनको दिखाई पड़े कि तुम मुझसे दीक्षा लिए बिना कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो उसी चक्कर में फिर ये और तलाश तलाश में निकले और गए पता करने के लिए। ये जब वहाँ पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात हुई, वहाँ रुके, वहीं पर इनकी दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा संपन्न होने के बाद में इन्होंने भी महातंत्र योग की साधना की, लेकिन चूंकि उम्र का पड़ाव इस हद तक पहुंच चुका था, उस टाइम पे 55-56 साल के हो चुके थे, साधना बड़ी इंटेंस की इन्होंने। 6 महीने के अंदर ही जो है इन्होंने अपनी साधना का पीक पा लिया, जो साधना से पाना चाहिए व्यक्ति को। और साधना पाने के बाद में जाहिर सी बात है इन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया, और उसी कड़ी में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। दरअसल 7 बार पूरे भारत का भ्रमण किया, और वो भी पैदल भ्रमण किया। एक जगह ज़्यादा टाइम रुकते नहीं थे, चलते रहते थे, पैदल चलते रहते थे। तो गुरु जी मेरे जो है उस वक्त यंग थे, शायद BSc कर रहे थे, या शायद और छोटे रहे हों। गुरु जी की मुलाकात जो है वो जनार्दन जी से हुई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जनार्दन जी से गुरु जी ने काफ़ी सवाल वाल पूछे, और गुरु जी को भी ठीक ठाक नॉलेज था पहले से योग, प्राणायाम और इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जब महातंत्र योग साधना के बारे में चर्चा हुई और जब इन्होंने बताया, तो गुरु जी काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने मुख्यतः यही बताया कि श्वास ही जीवन का आधार है, और श्वास के माध्यम से अगर आप श्वास के सोर्स तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपकी श्वास मिली है, जनरेट होना शुरू हुई है, अगर उस सोर्स तक पहुंच जाते हैं ध्वनि और श्वास के माध्यम से, तो आप अपने एक्चुअल नेचर को जान लेंगे, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए बाद में, और जाहिर सी बात है बाद में उन्होंने जनार्दन जी से दीक्षा ली, और गुरु जी ने अपने आप में साधना में बहुत ही उच्च कोटि की अनुभूतियां प्राप्त की। मेरा सौभाग्य था कि मैं लखनऊ रहता था। कैसे सिचुएशंस बने, सर्कमस्टांसेस बने, मैं गुरु जी के एक शिष्य से मिला, दोस्त के माध्यम से दोस्ती हुई, और करते करते 1.5 साल में गुरु जी के पास पहुंच गया। पहली बार में दीक्षा नहीं हुई, फिर 2 साल वेट किया, बहुत तड़पा उस वक्त दीक्षा के लिए कि दीक्षा मिल जाए इनसे किसी तरीके से। खैर, शायद सन 2000 में पहली मेरी ट्रिप हुई थी दिल्ली की, 7 नवंबर सन 2000, मुझे याद है अभी भी। और उसके बाद जो दूसरी ट्रिप हुई थी जब मुझे दीक्षा प्राप्त हुई, वो था 10 जनवरी सन 2002, और सुबह 10 बजे के टाइम पर ही दीक्षा हुई थी। तो 10 नवंबर सन 2002 को सुबह 10 बजे मेरी दीक्षा हुई मेरे एक मित्र के साथ में, और उसके बाद महातंत्र योग साधना की जो जर्नी थी वो एक अद्भुत जर्नी रही। उसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उस साधना के दौरान जो भी ये प्रैक्टिस रही इतने ईयर्स की, इतने सालों की, ये जर्नी कैसी रही, क्या क्या हुआ इसमें, जो भी चीज़ें उसमें मैक्सिमम कवर हो सकती हैं, जो जो मुझे याद हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती।